अशरफिना व अकरमिना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिका व अला आलिहि तुक़ा वन नुक़ा व अस्हाबिही उलिल करमी वस्सिद्क़ि वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र। बलगल उला बिकमालिही कशफा तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि उठा लें गुनाह होगा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चूँकि हम अदब वाले हैं और अगर अदब नहीं है तो फिर कोई मंजिल कामयाब नहीं। चाहे कितनी इबादत हो, बंदगी हो, रियासतें हों, जब तक अदब नहीं तो कुछ नहीं। तो खैर कुरान पाक की आप तिलावत फरमाएं, लेकिन मैं यहाँ बैठा हूँ तो मजबूरी है, मैं ऊपर और कुरान शरीफ नीचे तो बस दफ़ा तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। फिलहाल कोई लोग तिलावत ही करना चाह रहे हैं, मैं रोक नहीं सकता हूँ। ऊपर वाली मंजिल में तशरीफ़ ले जा सकते हैं या बाहर माशाल्लाह सहन बड़ा रोशन है हमारा, तो वहाँ भी बैठ के बाहर भी तिलावत कर सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ी सी मजबूरी है कि मैं ऊंचाई पे बैठा हूँ। बहरहाल बाद अज़ हम्द व सलात लाई के साथ ताज़ीम व तक़रीम हाज़रीन व सामीन
नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब कदीर आज की मुक़द्दस रात में हम सब का इकट्ठा होना कबूल फरमाए। मोहब्बतों के साथ आप तशरीफ़ रखें। थोड़ी देर के लिए मैं आज ज़्यादा वक्फा नहीं लूँगा आपका। मुझे पता है कि आप चाहते हैं कि थोड़ी देर गुफ्तगू हो जाए और थोड़ी देर आप कुछ अपनी मर्जी से भी करें। यकीनन आपके दिल में ही बात है तो मेरे दिल में भी है। मैं भी चाहता हूँ कि थोड़ी देर के बाद फारिग होके तो कुछ अपनी मर्जी का करूँ। सुभान अल्लाह। और उसकी वजह यह है कि रब ताला ने जिस बंदे के दिल के अंदर अपना प्यार डाला है ना, और ये प्यार उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक कि उसका ईमान मुकम्मल ना हो। तो जब ईमान की रस मुकम्मल पड़ जाती है दिल के अंदर, उस दिल के अंदर इश्क की आग लग जाती है। इश्क की आग लग जाती है। फिर उसे अपना कुछ नजर नहीं आता। फिर वो अपने रब से और अपने नबी से बढ़ चढ़ के इतना प्यार करता है कि वो मस्त हो जाता है, मगन हो जाता है, दीवाना हो जाता है। उसके जो ये आसार नुमाया होते हैं उसी को इश्क कहा जाता है। वैसे मोहब्बत तो सब करते हैं, अल्लाह पाक मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये इश्क हम नहीं करते, हम सिर्फ मोहब्बत करते हैं। हम सिर्फ मोहब्बत करते हैं, इश्क नहीं करते। बाबा इश्क क्या कहते हैं कि इश्क तो जनाब दुनिया की चीजों से किया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिनको हमने दुनिया से मंसूब कर दिया, दुनिया से मंसूब कर दिया। बहुत सारी ऐसी अच्छी चीजें थी जिनको दुनिया से मंसूब किया हमने, और फिर अब हम अगर उसका नाम ले लें तो लोगों को बुरा सा महसूस होता है। जनाबे वाला ऐसा बंदा और ऐसा ये जुमला, उस दुनिया से क्या लेना देना। बात समझ में नहीं। तो बहुत सारी ऐसी हकीकत थी जिसको हमने कहीं और चश्मा करके उसको वीरान कर दिया। तो इश्क जो है मोहब्बत का आला दर्जा है। मोहब्बत का आला दर्जा है। हम अपने नबी से मोहब्बत तो करते ही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इश्क करते हैं। और जो आशिक होता है ना हुजूर से इश्क करता है, आशिक होता है हुजूर से इश्क करता है, यकीनन वो मोहब्बत की आला मंजिल पे उस मोहब्बत की अदा को अदा करता है। जो उसके पास मोहब्बत की अदा है उसको अदा करता है। कैसे कि जो लोग मोहब्बत करते हैं वो कहते हैं हम इश्क नहीं करते। क्यों नहीं जी, ये इश्क कोई दुनियावी चीज है, हम नहीं करते, हम सिर्फ मोहब्बत करते हैं। तो अब मोहब्बत किसको कहते हैं और इश्क किसको कहते हैं ये पहले समझ लीजिए। मोहब्बत उसको कहते हैं कि आपको मुझसे मोहब्बत है, तो आप जिससे मोहब्बत कर रहे हैं तो आप अपना भी ख्याल रखें, उसका भी ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें, उसका भी ख्याल रखें। इसको मोहब्बत कहते हैं। और इश्क उसको कहते हैं कि आप उसी का ख्याल रखें, अपना कोई ख्याल ना रखें। यही इश्क था हज़रत इब्राहिम के अंदर, सुभान अल्लाह, कि आप आग में चले गए, सुभान अल्लाह। यही इश्क था सहाबा के अंदर कि उन्होंने अपनी गर्दनें मेरे नबी पे कटा डाली। यकीनन मोमिन की जो मोहब्बत होती है ना वो आला मयार वाली होती है। मोहब्बत की जो सबसे ऊंची मंजिल है उसको इश्क कहते हैं। मोहब्बत की सबसे ऊंची मंजिल इश्क है। अल्लाह पाक हमें हुजूर का सच्चा इश्क अता फरमाए, अपने नबी से सच्चा इश्क करने की तौफीक अता फरमाए। बस ये जुमला भी कह दो, कोई अगर दुनिया की किसी चीज से इश्क करता है उसका दुनियादारों से इश्क करना उसे मुबारक हो, और मदीने के ताजदार से इश्क करना हमें मुबारक हो। बहरहाल आप यकीनन मोहब्बत और इश्क का जज्बा लेके बैठे हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे रात की तन्हाई में, और इस रात की जो
जो फजीलतें हैं अल्लाह पाक वो हमें अता फरमाए। तो ये मोहब्बत है और ये इश्क है कि रब ने जिस कानून को नाजिल किया, अहले ईमान ने उसे अपनाने पर एकदम तैयार हो गए। अहले ईमान ने उसे तस्लीम कर लिया, अहले ईमान उसे अपनाने पर तैयार हो गए। रब ने जो कानून अपने मुस्तफ़ा को दिया, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने अपने गुलामों को दिया, तो अहले ईमान ने उसे सीने लगा के प्रैक्टिकल करके सहाबा ने हमें वो नक्शा दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें अब कहीं और कोई चीज ढूंढने और देखने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए ढूंढी और देखी हुई चीज है। बस रब से दुआ करो कि अल्लाह हमें उस मिशन पर, उस राज पर हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। तो बहरहाल मैं इस रात की कुछ थोड़ी सी फजीलत आपके सामने रखूं। यकीनन ये माह मुबारक है और आज 27 की रात है। अब जो पीछे दिन गुजरा वो हमारा 26वां रोजा था और आने वाला सुबह जो है वो 27वें रोजे की सहरी है और ये 27वीं की रात है, जिस रात की बड़ी फजीलत है, जिस रात की बड़ी फजीलत है। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुलामों, रब तबारक व तआला ने तुम पर एक ऐसा महीना रमजान का तुम्हें अता किया है, वो ऐसा बरकत और रहमत वाला महीना है कि उस महीने के अंदर एक रात ऐसी है कि अगर तुम उसमें कुछ इबादत कर लो, कुछ कदर कर लो, उस रात की फजीलतें लूट लो, तो तुम्हें रब ताला ढेरों सवाब देगा। और कोई बंदा ऐसा नहीं है जो उस रात का अजर और सवाब ना हासिल कर सके, लेकिन सिवाय उसके कि वो महरूम हो। और फिर मेरे नबी ने फरमाया कि वो जो महरूम है वो ही इस रात का अजर और सवाब हासिल नहीं कर सकता। और फरमाया कि महरूम इस रात से कोई रहता नहीं जब तक कि वो पहले ही महरूम हो, और जो महरूम रहा उसे भलाइयां मिलती नहीं है और वो महरूम ही रहता है। महरूम कहते हैं कि जो उस चीज को हासिल ना कर सके उसको महरूम कहते हैं, कि वो उसको हासिल न कर सका। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब ने ए मेरे गुलामों, तुम पर ऐसा महीना रमजान का तुम्हें अता किया, तुम्हें दिया कि जिसमें एक रात है वो 1000 महीनों से भी अफजल है। तो जिसने उस रात की कदर की, अदब किया, इबादत की, उसका फैज़ लूटा, उसकी बरकतें हासिल की, वो तो माला माल है। और जो उससे महरूम रहा वो महरूम ही रहा, वो हर चीज से महरूम रहा। ये भी हदीस में कि वो हर चीज से, हर भलाई से महरूम रहा। जो इस रात से महरूम रहा वो हर भलाई से महरूम रहा। तो ये याद रखिए कि अगर इस रात में हम अल्लाह की इबादत नहीं कर सके, इस रात में जाग करके अल्लाह के घर में या अपने घर में या किसी जगह भी इस रात को हम सब बेदारी करके इस रात का जो सवाब ना हासिल कर सके, इसकी इबादत और बरकत हासिल न कर सके, तो फिर समझो हम महरूम रहे, और ऐसे महरूम रहे कि हमें कोई और भलाई मिलने वाली नहीं है। और ये कितनी शान वाला महीना, कितनी अजमत और बरकत वाला महीना कि हर एक अमल का सवाब ढेरों गुना बढ़ जाता है। हर एक अमल का सवाब। अब आप कुरान की तिलावत कीजिए, आप नफिल नमाज पढ़िए, आप इस माह में सदका कीजिए, खैरात कीजिए। इस माह मुबारक के अंदर आप इस माह मुबारक के अंदर रोजे रखिए, इस माह मुबारक के अंदर आप कोई भी नेक अमल कीजिए। आपको और महीनों के बराबर सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि आपने और महीनों में नफिल पढ़ा तो नफिल का सवाब, इस महीने के अंदर आप तो दिन में नफिल पढ़े, आपको हर नफिल पर फर्ज का सवाब दिया जाएगा, और हर फर्ज जो आप अदा करते हो उस पर 70 गुना उसका सवाब बढ़ा के दिया जाएगा।
और मोमिन बंदा अल्लाह की रजा के लिए रोजा रखता है। अच्छा, इंसान नमाज पढ़े उसमें दिखावा हो जाता है, तिलावत करे तो दिखावा हो जाता है, रियाकारी हो जाती है। ज़कात दे रहा तो उसमें भी देखा देखी रियाकारी हो जाती है। हम कोई और अमल करें, हज करें, उम्रा करें, कोई और अमल करें तो उसमें रियाकारी का खतरा होता है, दिखावे का खतरा होता है। लेकिन ये रोजा माह रमजान का इतनी अजमत और शान वाला अमल है, इतना रब का महबूब अमल है कि इसके अंदर दिखावा है ही नहीं। जब तक आदमी किसी को बताए ना कि मैं रोजे से हूं तो दिखावा रियाकारी हो सकता नहीं है। कि मैं नमाज पढ़ूं तो मैं ये सोचूं कि लोग मुझे देखेंगे तो नमाज ही कहेंगे, कुरान पढ़ूं तो लोग मुझे देखेंगे और कहेंगे देखिए कितना नेक बंदा है जी, कुरान पढ़ रहा है। ज़कात दूं और किसी की मदद करूं तो लोग कहेंगे यार बड़ा नेक आदमी है, मदद कर रहा है। तो हर चीज में दिखावा हो जाता है, रियाकारी हो जाती है। लेकिन ये रोजा ऐसी अल्लाह की इबादत है कि इसमें रियाकारी है ही नहीं, इसमें रियाकारी है ही नहीं। इतना महबूब अमल है, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। कितना महबूब अमल है, कितना प्यारा अमल है। आइए जरा एक हदीस के अंदर देखें, ये बुखारी और मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है। मेरे नबी मुकर्रम का फरमान, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों तुम्हें खबर है ये रोजा कितना रब का महबूब अमल है, कितना महबूब अमल है। और जो कोई रोजा रखता है, मेरे रब का इरशाद है, हदीस कुदसी मौजूद है, मेरे नबी फरमाते हैं जो रोजा रखता है रब ताला का फरमान है, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही। जो रोजा रखता है रब फरमाता है जो मेरे लिए रोजा रखता है मैं खुद उसकी जज़ा देता हूँ। जो मेरे लिए रोजा रखता है मैं उसकी जज़ा खुद देता हूँ, उसका बदला खुद देता हूँ, उसका अजर खुद देता हूँ, डायरेक्ट देता हूँ। उसका जो अजर उसका बदला है ना मैं खुद डायरेक्ट देता हूँ। मेरे नबी मुकर्रम का फरमान, रब ताला का ये फरमान है, हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी वो है जो बात अल्लाह की हो, बताने वाली ज़बान मेरे मुस्तफा करीम की हो। फरमाया मेरे नबी ने कि लोगों अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही। और रब फरमाता है रोजा मेरे लिए है, मैं खुद इसकी जज़ा देता हूँ, मैं खुद इसका बदला देता हूँ, मैं खुद उसको इसका बदला देता हूँ। आगे मुहद्दिसीन ने इस हदीस के साथ ये भी बयान फरमाया गया, कुछ हदीस को यूं भी बयान किया गया कि रब ताला का फरमान यूं भी है, अस्सौमु ली व अना उजज़ा बिही। रब फरमाता है और ये रोजा मेरे लिए है, मैं रब खुद इसकी जज़ा मेरे लिए और मैं खुद इसकी जज़ा हूं, मैं खुद इसकी जज़ा हूं। पिछली हदीस में कि मैं खुद इसकी जज़ा देता हूं, तो मुहद्दिसीन ने इस हदीस को यूं भी बयान फरमाया कि रब ताला यूं फरमाता है, यूं भी फरमाता है कि रोजा मेरे लिए है। बंदे ने रोजा अगर मेरे लिए रखा है तो फिर उसकी जज़ा कोई और नहीं, मैं खुद रब उसकी जज़ा हूं। अल्लाह अल्लाह, इस माह मुबारक की इतनी फजीलत है, इतनी शान है कि बंदा रोजा रखता है, इंसान नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, तिलावत करे, ज़कात दे, कोई भी अच्छा अमल करे, हज करे, उम्रा करे, कोई भी नेक अमल करे, इस अमल के बदले रब और उसके मुस्तफा का फरमान ये है, मेरे रब करीम का, मेरे मुस्तफा करीम का फरमान ये है, और जो हज करेगा, जो ज़कात देगा, नमाज़ें पढ़ेगा, तिलावतें करेगा, खैरात करेगा, जो भी अच्छा अमल करेगा उसके बदले में उसे जन्नत दी जाएगी। लेकिन रोजा वो अज़मत और शान वाली इबादत है कि हर इबादत के बदले में
को जन्नत मिलती है, लेकिन रोजा वो अजीम अमल है, वो शानों वाला अमल है, वो इतनी शानों वाली इबादत है कि रोजा रखने वाले को सिर्फ जन्नत नहीं और जन्नत का खालिक और मालिक रब्बुल आलमीन मिल जाता है। ये है रोजा। अब अंदाजा लगाएं वो जो लोग रोजे नहीं रखते और ये कमजोर हो जाएंगे, ईद के बाद कौन सी चर्बी चढ़ेगी? ईमानदारी से मैंने अपना प्रैक्टिकल किया है कि रमजान में गैबी ताकत आ जाती है और रूहानी ताकत आ जाती है, लेकिन भाई खुशी से रोजा रखे ना। हमारे रमजान आया, खुशियों से झूमने लगे कि रमजान आ गया, लेकिन अजीब बात है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो रमजान के आने से घबरा जाते हैं, जो जी अब क्या होगा। मेरे नबी मुकर्रम का फरमान सुनिए, मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, ऐ लोगों वो जन्नती है। साहबा ने अर्ज़ किया कौन जन्नती है? मेरे नबी ने फरमाया वो जो रमजान के आने पर खुशियां करे और रमजान के जाने पे दुख करे, वो मेरा गुलाम रब का बंदा जन्नती है, वो बंदा जन्नती। अल्लाह। सुल्तान महमूद गजनवी जो बड़ा नेक व पारसा, रब का बड़ा महबूब बंदा गुजरा है और बहुत बड़ा रूहानी बादशाह था। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल करने वाला बड़ा नेक और पारसा बादशाह गुजरा है। एक दिन उसने क्या किया जनाबे वाला, उसने एक बाजार लगाया। तवज्जो है आपकी, जरा सा मैं आपका माहौल बना रहा हूँ, फिर शब की फजीलत सुनाता हूँ। उसने क्या किया, एक बाजार लगाया, एक मार्केट लगाई और तमाम बड़े बड़े लोगों को उसने उसमें बुलाया। वजीर, मशीर, जनाबे वाला, बड़े बड़े जितने बादशाह के आगे जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर थे, जितने लोग थे बड़े बड़े, उनको बुलाया गया, इकट्ठा किया गया और फिर बादशाह ने बाजार लगाने के बाद लोगों को एक सदा दी। ये बादशाह सुल्तान महमूद गजनवी का, आपने ये बाजार लगाया, ये बाजार कौन सा है? मार्केट, ये बाजार, इसमें सोना चांदी हीरा जवाहरात हर तरह के तमाम साजो सामान, बड़े कीमती साजो सामान रखे गए। मार्केट लगी, बाजार लगा दिया, फिर बुलाया अपने गुजरा को, फिर बुलाया बड़े बड़े अमीरों को, फिर बुलाया बड़े बड़े ऑफिसरों को। अपने आप बादशाह के अपनी अपनी हमराई में जितने लोग थे उन्हें बड़ों बड़ों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद अपनी ऐलान किया, लोगों मैंने की बाजार लगाया है, इसमें तमाम तरह की चीजें मौजूद हैं और इसमें हीरे जवाहरात हैं, सोना चांदी है, इसमें मोती है, इसमें घोड़े गए, इसमें ऊंटे गए, इसमें तलवारें गए, इसमें नेज़े और भाले गए, हर तरह का सामान मौजूद है, बड़ा कीमती सामान है। आपने कहा लोगों फिर ऐसा करो, आगे बढ़ो, जिसको जो चीज पसंद आ जाए उस पे वो हाथ रख ले, वो चीज उसकी हो जाएगी। आगे लोग बढ़ते गए और किसी ने हाथ तलवार पे रखा, उसकी हो गई, किसी ने चांदी पे रखा, वो चांदी का टुकड़ा उसका हो गया, किसी ने सोने के टुकड़े पे हाथ रखा, वो टुकड़ा उसका हो गया, और किसी ने घोड़े पे हाथ रखा, उसका हो गया, किसी ने ऊंट पे रखा, हीरे जवाहरात पे रखा, किसी भी सामान में जिसने जहां हाथ रखा वो उसी का हो गया। इधर बादशाह देख लगा गए, उधर लोग हाथ रखते जा लगे गए, सामान उनका होता जा लगा गए। इतने में बादशाह का वो खास वजीर जो रब का बड़ा महबूब था, कौन? जो है आपकी हज़रत अय्याज, जो बादशाह का बड़ा खास वजीर था और खादिम था, सबसे खास वजीर हज़रत अय्याज जब दौड़ के करीब आए, बादशाह ने सदा दी मेरे खास वजीर। लोग आगे बढ़ रहे गए, अपना अपना सामान पसंद करके हाथ रख के लेते जा लगे गए। तू क्यों खड़ोगे, चलोगे बढ़ जाओ, हाथ रख ले, कोई चीज पसंद आए लेके चलता फिर। ओए
ओए आगे बढ़ा, सारा सामान देखा, देखने के बाद लौट के घूम के आया, आके बादशाह की पुश्त पे हाथ रखा। बादशाह कहने लगा सुल्तान महमूद गजनवी, ओ यार ये मामला क्या हो गया, इधर हाथ क्यों रखा है? बोला ओ बादशाह मुझे कोई चीज पसंद नहीं आई, मुझे सबसे बढ़ के आप पसंद आएंगे। बादशाह ने कहा नहीं नहीं बात नहीं बनेगी, तूने मुझे क्यों का पसंद किया? ये कहने लगा ओ बादशाह सुन लो, मैंने हर चीज को देखा, फिर उस पे गौर किया, तवज्जो डाली, मेरे दिमाग में ये बात आई, और मैं चीजें क्यों लेता फिरूं, क्यों मैं इन सारे साजो सामान का जो मालिक है, जो बादशाह है, मैं उसके ऊपर हाथ रख लूं, और अगर बादशाह मेरा हो गया, सोना मेरा गए, हीरे मेरे गए, जवाहरात मेरे गए, हर साजो सामान मेरा गए, फिर मैंने पुश्त पे हाथ रखा, और जब बादशाह मेरा गए, बादशाह मेरी है, बादशाह मेरी है। यूं ही रब ने कई बंदों पे नमाज फर्ज की, कई ज़कात फर्ज की, कई हज फर्ज किया, और कहीं कोई अमल बताया, कहीं कोई अमल बताया, हर अमल के बदले में इसे जन्नत मिलेगी, लेकिन रोजा वो अमल है और उसे जन्नत की नहीं बल्कि जन्नत वाला मिल जाता है। अब आइए जरा इस रात की तरफ बढ़ते जाएं। मैंने कुरान की जो सूरत पढ़ी है, मेरा रब कुरान में फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, मेरा रब फरमाता है कि हमने कुरान को इसी लैलतुल क़द्र वाली रात में नाज़िल किया है। मैंने कुरान को इसी लैलतुल क़द्र वाली रात में नाज़िल किया, तो कुरान लैलतुल क़द्र वाली रात में आया। अब मैं और वजाहत कर दूं ताकि आपके ज़हन के अंदर कोई दाएं बाएं दूसरी बात हो तो आपकी मालूमात में इजाफा हो जाए। रब ताला ने इस रात में कुरान को नाजिल किया। अब कहां नाजिल किया? इस रात में मेरे रब करीम ने, मेरे रब कदीर ने इस रात में कुरान को लौहे महफूज पे से आसमान दुनिया पे इसी एक रात में नाजिल किया। फिर रफ्ता रफ्ता मेरे तेरे नबी की बारगाह में आता रहा, और उस आने में 23 बरस लग गए। जब लोहे महफूज से आसमान दुनिया पे आया तो एक ही रात में आया, वो कदर वाली रात है। तो कौन सी रात है? कदर वाली। अच्छा, कदर किसको कहते हैं? कदर का माना है बरकत वाली, रहमत वाली, अजमत वाली। ये इतनी अजमत और बरकत वाली रात है। आगे बढ़ते खुद मसला हल हो जाएगा। मेरा रब फरमाता है वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ओए क्या तुम्हें पता है ये लैलतुल क़द्र क्या है? तवज्जो रखना। ओए क्या तुम्हें पता है हमने कुरान लैलतुल क़द्र वाली ओए कदर वाली रात में दिया, पर तुम्हें पता है ये कदर क्या है? ये कदर क्या है? आगे मेरा रब फरमाता है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, ओए लैलतुल क़द्र, ये कदर वाली रात यूं ही नहीं है बल्कि 1000 महीनों से भी ज्यादा फजल है। ये कदर वाली रात 1000 महीनों से भी ज्यादा अफजल है। 1000 महीनों से भी ज्यादा अफजल है भाई, ये 1000 महीनों से भी ज्यादा अफजल है। इस रात में क्या होता है? मेरा रब खुद फरमाता है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, इस 1000 महीनों से भी ज्यादा अब फजीलत वाली रात है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु, और इस रात में अल्लाह के फरिश्ते नाज़िल होते हैं। वरूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, और फरिश्ते खाली नहीं आते हैं, रूह फरिश्तों का सरदार जिब्रील भी आता है। बिइज़्नि रब्बिहिम, ये फरिश्ते, ये जिब्रील जो फरिश्तों का लश्कर लेके आता है, ये
अपनी मर्जी से नहीं, बिइज़्नी रब्बिहिम, और कि अल्लाह के हुक्म से आते गए। फिर क्या करते गए? फिर क्या करते गए? बिइज़्नी रब्बिहिम मिन कुल्ली अमरिन सलाम, और ये सलामती लेके आते गए या मतलाई फजर, सुबह चमकने तक। फरिश्ते क्या लेके आते हैं? सुभान अल्लाह। इसलिए एक हदीस के अंदर मौजूद है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। आप फरमाते हैं नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों जब लैलतुल कद्र की रात होती है, अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्रील एक फरिश्तों का लश्कर लेकर के जमीन की तरफ उतरते गए। अरे उतरते गए, क्या करते गए? मेरे मुस्तफा करीम फरमाते गए, इस रात में जो बंदा जाग के इबादत कर रहा हो, चाहे वो खड़ा हो चाहे वो बैठा हो, किसी हाल में भी इस रात में शब्दारी कर रहा हो, फरिश्ते आते गए, उन्हें उनसे मुसाफा करते गए और उन्हें दुआएं देके जाते गए। फरिश्ते उन्हें दुआएं देके जाते हैं। सुभान अल्लाह। इस रात में हज़रत जिब्रील फरिश्तों का लश्कर लेके उतरते और लोगों के लिए सलामती लेके, रहमत लेके, बरकत लेके, खजाने लेके उतरते हैं। सुभान अल्लाह। इस रात में और वो क्या करते हैं? सुभान अल्लाह। आइए एक और हदीस मेरे ज़हन में आई है, वो भी समाप्त कर लीजिए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और लोगों जब ये रात आती है, लैलतुल कद्र की रात आती है, रब करीम के हुक्म से अल्लाह के मुकर्रम फरिश्ते हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की निगरानी में हज़रत जिब्रील 70,000 फरिश्तों को लेके आसमान से उतरते गए, जमीन की तरफ फैल जाते गए। वो फरिश्ते जमीन पे फैल जाते गए। मेरे मुस्तफा करीम फरमाते गए कि रब कदीर के ये फरिश्ते जमीन पे फैल जाते गए। हज़रत जिब्रील जिनको रब कदीर ने 600 पर अता किए गए, उनमें से मेरे नबी फरमाते गए 2 परों का सिर्फ 600 परों में से 2 परों का आलम ये गए, जिब्रील एक पर बिछा दे, मशरिक तक जमीन को ढांप ले, दूसरा पर बिछा दे, मगरिब तक जमीन को ढांप ले, 2 परों से पूरी जमीन को ढांप ले। मेरे नबी फरमाते गए जिब्रील लैलतुल कद्र की रात में अपने 2 परों से पूरी रूए जमीन को ढांप लेते गए, फरिश्ते रूए जमीन पे फैल जाते गए। हज़रत जिब्रील हुक्म देते गए, ए फरिश्तों जाओ रूए जमीन पे, जाओ रब के बंदे जाग के अल्लाह का जिक्र कर रहे गए, रब की इबादत कर रहे गए, अपने रब को याद कर रहे गए। कोई खड़ा गए, कोई बैठा गए, रब के लिए जाग रहा गए, इबादत कर रहा गए। जाओ तुम उनसे मुसाफा करो। और बंदों को पता नहीं चलता गए, फरिश्ते मुसाफा करके चले जाते गए। बंदों को पता नहीं चलता, लेकिन फरिश्ते मुसाफा पता नहीं किस सूरत में करके चला जाते हैं। हम तो सोचते हैं कि जनाब ये कोई इधर उधर का कोई बंदा है, भटका हुआ है, हम तो बिल्कुल ही जनाबे वाला ढीले ढाले तरीके से मुसाफा करते हैं, लेकिन वो फरिश्ते किस सूरत में आते हैं, रात जागने वालों से मुसाफा करते हैं। अल्लाहु अकबर। हज़रत जिब्रील हुक्म देते गए, ए फरिश्तों जाओ। फरिश्ते अर्ज करते हैं, ए हमारे सरदार हमें हुक्म दो, हमें करना क्या है? रब फरमाता है लैलतुल कद्र वाली रात में हज़रत जिब्रील फरमाते गए लैलतुल कद्र की रात में, और फरिश्तों जाओ रब के बंदे जहां रब को याद कर रहे हैं, इबादत और बंदगी में मसरूफ है, तुम उनसे मुसाफा करो। और वो रात में जो जो दुआ करें, जो जो रब से सवाल करें, वो जो भी चाहे रब से, तुम उनकी हर दुआ पे आमीन कह डालो। अल्लाहु अकबर। उनकी हर दुआ पर आमीन कह डालो। तो जिनकी दुआ पर फरिश्ते आमीन कहें, क्या वो दुआएं कबूल नहीं होंगी? इंशाअल्लाह।
कहिए इंशाअल्लाह। और हमने भी दुआएं की, अभी और करेंगे। अल्लाह पाक हमारी भी दुआओं को कबूल फरमाए। अल्लाहु अकबर। तो फिर यूं ही रात गुजर जाती है, ये लोगों से मुसाफा करते हैं, सलामती देते हैं, बरकतें देते हैं, रहमतें देते हैं, और हर बंदे की दुआ पर ये फरिश्ते आमीन कहते हैं। हदीस मुबारका में है कि इसी तरीके से रात गुजर जाती है, सुबह की जब तारीकी आने लगती है, सुबह का सवेरा निकलने लगता है, रोशनी निकलने लगती है, हजरत जिब्रील सदा देते हैं, और फरिश्तों किधर हो, इकट्ठे हो जाओ, चलो वापस चलते हैं, चलो वापस चलते हैं। तो हुक्म होता है ना जो सरदार का, तो सारे फरिश्ते इकट्ठे होते हैं और हजरत जिब्रील उनसे कहते हैं कि चलो भाई वापस। मेरे तेरे नबी फरमाते हैं कि जैसे ही हुक्म होता है वापसी का, ये फरिश्ते अर्ज करते हैं, ओ जिब्रील हमारे सरदार, हमने ड्यूटी दे दी है, वापसी का हुक्म आ गया, सुबह की रोशनी निकलने लगी है, अब वापस तो जाना है, पर ये बताओ इन बंदों के लिए रब ने क्या फैसला किया है? अल्लाह, आप तड़प जाएंगे इंशाअल्लाह। ए जिब्रील हमारे सरदार, हम वापस जाने के लिए तैयार हैं, हम तो चले जाएंगे, पर जिब्रील की बताओ रब ने इनके बारे में क्या फैसला किया है? क्या फैसला किया है? हमें भी सुना दो, फिर वापस चलते गए। हज़रत जिब्रील फरमाते गए, ए फरिश्तों, रब ताला ने इस रात में 4 किस्म के लोगों को छोड़ के सबको बख्श दिया है, माफ कर दिया है। वो 4 किस्म के लोग क्या गए? हज़रत जिब्रील मेरे नबी फरमाते हैं, फरिश्ते साहबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, मेरे नबी की बारगाह में इतना मेरे नबी का फरमाना था। साहबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, वो 4 किस्म के लोग कौन से गए जिनकी माफी इस रात में भी नहीं होती है, जिन्हें रब इस रात में भी नहीं बख्शता है? वो 4 किस्म के बंदे कौन से गए? मेरे तेरे नबी ने फरमाया, वो 4 किस्म के लोग, पहला बंदा वो है जो शराब पीता हो, शराब का आदी हो। ये सख्त बीमारी है ना आज हमारे माशरे में, हमारे नौजवान नस्ल खास करके, और बड़े बुजुर्ग लोगों को भी जब इस मामले में हम देखते हैं ना, ये गलीज तरीन जो बीमारी है, ये नशा, और नशे तो पता नहीं कैसे कैसे निकल गए, हमारे माशरे के अंदर नौजवानों को खोखला कर दिया है, खत्म कर दिया है। और जब मौतें होती है जनाबे वाला इस नशे की हालत में, तो लोग कहते हैं मौलवी साहब जनाजा पढ़ाओ। मेरा जैसा मौलवी तो काम जाता है, तो मैं बाकी का क्या बताऊं भाई? उसका जनाजा पढ़ाएंगे जो इंजेक्शन लगा के मारा नशे का, और जो चर्च पीते हुए, पुकिया खाते हुए, शराब पीते हुए मरा है, उसका जनाजा पढ़ाएं। फिर लोग कहते हैं कि खुल के दुआ करो जी, दिल खोल के दुआ करो। हाँ बाबा, ये लगा के पी के डट के तो आप जन्नत के सपने देख रहा है। एक बंदा मैंने देखा कि रातों दिन उसमें कोई हमें नेक अमल तो नहीं नजर आया। एक दिन बैठ के कह रहा, मौलाना साहब ये जन्नती को कितनी उरें मिलेंगी? मैंने कहा वो जन्नती को मिलेंगे, तेरी जैसी भूती को नहीं मिलेंगी। और जन्नत के हूर के लोग सपने देखते हैं, पर उन हुरों जैसा चेहरा तो बना लो ना, सीरत तो बना लो ना, सूरत तो बना लो ना। वो हुरे यूं ही जनाब, अल्लाह अकबर। तो आज की नशे की बीमारी जो है ना, बहुत ज्यादा हमारे नौजवानों को खोखला कर लिया। कोई बूढ़े बेचारे जो खुद खोखले थे, ऊपर से और डबल खोखले मुझे नजर आते हैं। तो अल्लाह ताला ऐसी चीजों से महफूज फरमाए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये नौबत आई क्यों, ये बीमारी फैली क्यों, माशरा खराब क्यों हुआ, ये गंदगी की तलाशत इतना उरूज क्यों पकड़ गई? वजह यह है कि हमने अपने घरों के अंदर से जो दीनी माशरा था वो खत्म कर दिया, दीनी तालीम हमने खत्म कर दी, दीनी माहौल खत्म कर लिया। पहले के दौर में ये होता था जनाबे वाला, हमारे घरों में जब किसी मुसलमान के घर में बच्चा पैदा होता था, तो माँ अपने बच्चे को गोद में उठा के उसको कहती थी अल्लाह 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 अल्लाह। या मैं अपने बचपन की बात कर रहा हूँ,
अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूं। और आज भी ऐसे लोग हैं, दुनिया में ऐसी बात नहीं, लेकिन अफसोस की बात है। कल की माएं जब अपना बच्चा उठाती, वो गोद में लेती, फिर उसे अल्लाह अल्लाह की लोरियां देती। वो बच्चा जब रोता उसे चुप कराने के लिए अल्लाह रसूल का नाम लेती। और अगर बच्चे को सुलाना होता, वो उसके हाथ में मोबाइल नहीं देती। मोबाइल को था भी नहीं, अब बीमारी आई ना। कल की माएं बच्चे को सुलाने के लिए उसके सामने नाते पढ़ती, दुरूद सलाम के नगमे पढ़ती, उसके सामने कुरान की तिलावत करने लग जाती, उसके सामने अल्लाह अल्लाह की तस्बीहां पढ़ती, ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रब लगाती। वो बच्चा जिक्र सुनते सुनते सो जाता था, वो बच्चा जिक्र सुनते सुनते उठ जाता था। उस बच्चे का रोना अल्लाह के जिक्र पे बंद होता, दुरूद सलाम पे बंद होता। वो बच्चा जब बड़ा होता और उसकी माँ का जिक्र उस पे इतना असर करता, बच्चा बड़ा होता, नमाजी बनता था, वक्त का काजी बनता था, वो क़ारी कुरान बनता था, आलिम दीन बनता था। और अगर कुछ नहीं, वो बच्चा मुसल्ले का पाबंद बन जाता था। लेकिन आज की माएं पहले तो दूध ही नहीं पिलाती, दूध ही नहीं पिलाती। अब मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, छोड़िए, उसमें भी बहुत सारे लोगों के जनाब वाला ज़हनों में बड़ी बीमारियां घुसी हुई हैं। बच्चे के लिए माँ के दूध से बेहतर ग़िज़ा कोई दूसरी नहीं है। उसके लिए जो वो ग़िज़ा है ना, उससे बेहतर कोई ग़िज़ा नहीं। कल की माएं खड़ी होती, बेटे से कहती, ओ बेटे जा, तू ये काम नहीं करेगा, मस्जिद नहीं जाएगा, नमाज नहीं पढ़ेगा, कुरान नहीं पढ़ेगा। ए मेरे बेटे, अगर तू गालियां देगा, नशे की तरफ जाएगा, शराबें पिएगा, जुए खेलेगा, बदमाशियां करेगा, ए बेटे अगर तू जालिम बनेगा, किसी का खून नाक करेगा, जुल्म सितम करेगा, ए मेरे बेटे अगर तू हमारी मर्जी के खिलाफ कोई भी काम करेगा, कसम अल्लाह की, मैं अपनी छाती के दूध में से एक कतरा भी नहीं बख्शूंगी। बच्चा डर जाता था और रास्ते पे आ जाता था। लेकिन अगर आज की माँ पहले तो जरूरत ही नहीं है, फिर अगर कह भी दे बेटे तुझे ये नहीं करना है, तुझे वो नहीं करना है, वरना मैं दूध नहीं बख्शूंगी, तो बच्चा अकड़ के बोलता है, ओए अम्मा पहले बता तूने पिलाया कब था, मैंने तो डब्बे का पिया है। बात सही है कि गलत? और डब्बे का पिया, अम्मा तेरा पिया ही कब, तू क्या बख्शाई, तू ना बख्श, मुझे कहाँ पिलाया तुमने। दूध का बड़ा असर होता है ना। करबला में यही तो असर था इमाम हुसैन की हड्डियों। मेरे हुसैन जब मैदान में गए तो फरमाया, लोग कूफियों तुम क्या समझ रहे हो, ये हुसैन खड़ा है, इसके अंदर जो खून है ये खून हैदर कलाम का है, और इसके अंदर हड्डियों में जो ताकत है वो दूर शहीद है। ये बात थी कि मैदान में भी ललकार के कहते थे। लेकिन अफसोस की बात है, बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि मेरे मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं कि इस रात में जो शराब का आदी हो उसकी भी बख्शिश होती है एक सूरत में, वो सच्ची तौबा कर ले, दोबारा उस काम के करीब ना जाए, मेरा रब उसे बख्श देता है। मेरे नबी फरमाते हैं रब उसे बख्श देता है अगर उसकी तौबा सच्ची हो। पर अगर वो इधर तौबा करे और सुबह जाके फिर, कुछ लोगों को थोड़े दिन बड़ा जोश आता है ना, कुछ नेक काम करने का, थोड़ी देर के लिए कुछ छोड़ भी देते हैं और 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन के बाद फिर शुरू हो जाते हैं, नहीं जी नहीं, वो बड़ा साहब मौलाना साहब क्या करें, मजबूर है, तो मजबूर है, तो बहरहाल तवज्जो रखना। लेकिन अगर सच्ची तौबा हो तो क्यों ना जनाब, सच्ची तौबा जब करता ना बंदा, जिस चीज से तौबा करता है फिर उससे जो लगन थी ना वो नफरत में बदल जाती है, उसी का नाम सच्ची तौबा है। बात समझ में आई?
मेरे नबी ने फरमाया पहला बंदा वो जो शराब का आदी और शराब पीता, रब ताला इस रात में नहीं बख्शता। दूसरा बंदा कौन? दूसरा बंदा हो गए जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करता हो, माँ बाप की नाफरमानी करता। और ये आज ज्यादा चल रही है। अब पहले बेटा बाप की मर्जी पे चलता था, अब अब्बा बेटे की मर्जी पे चलता है। पहले अगर किसी से कोई बात कहते, बेटा कहता कोई नहीं मैं अब्बा से पूछ लूंगा, मेरे अब्बू आएंगे शाम को पूछेंगे, मशवरा करेंगे, हम ये मामला करेंगे कि नहीं करेंगे, अब्बा की मर्जी होगी, अब्बा की इजाजत होगी तो जरूर करेंगे। लेकिन आज मुआशरा उल्टा हो गया है। अगर अब्बा से डायरेक्ट मिलो, ओए अब्बा ये काम करना है बताओ क्या राय है, अब्बा कहता कि मैं जरा अपने बेटे से पूछूं, मैं बेटे से पूछूं। मामला उल्टा हो गया। अगर बहुत सारे लोग इस किस्म के होंगे, नाराज भी होंगे मेरे से, पर मुझे किसी का कोई निशाना नहीं है। अलबत्ता ऐसे लोग होते हैं तो वो नाराज होते हैं तो मुझे खुशी होती है। क्यों? कोई नाराज होके कि काम छोड़ दे तो मुझे भी स्वाब मिलेगा, उसकी भी आखिरत कामयाब हो जाएगी। तो हक बात पे नाराज हो तो होता रहे। बहरहाल जो कोई ऐसे माँ वालिदैन के नाफरमान हो तो आज की रात में अपने वालिदैन के पैर पकड़ के उनसे माफी मांग ले। याद रखो माँ बाप राजी हो गए और अब उसी वक्त राजी हो जाएगा। पूरी रात माथा रगड़िए मस्जिद के अंदर, रब राजी नहीं होगा अगर घर में माँ बाप नाराज हैं। लेकिन वो चौखट पे चले जाएंगे, उनके पैरों पे अपना सर रखिए, उनकी दहलीज के ऊपर अपनी फरियाद रखिए, मेरा रब करम कर देगा। मेरा रब फरमाता है कि तुम अपने माँ बाप के सामने तुम उफ तक भी ना कहो, उफ कितना सा ये भी ना कहो। लेकिन आज बागी हुए लोग के वालिदैन के सामने जनाबे वाला गालियां बकते हैं, बदतमीजियां करते हैं और यहां तक के माँ बाप के ऊपर हाथ उठाते हैं। पिछले दिनों में एक खबीस हमारे इलाके में उसने अपनी मां के ऊपर जनाब वाला जूता चलाया। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, इससे बड़ा दोस्ती कौन हो सकता है, इससे बड़ा जहन्नमी कौन हो। तो यकीनन जिस पे फटकार पड़ी और जो महरूम हो वो महरूम ही रहेगा। रब ताला में अपने वालिदैन की कदर अता फरमाए। मैं यकीन आपको आज एक सच्ची बात कह दूं, मैं मेरे ऊपर मेरे वालिदैन की और उस्ताजों की निगाह करम है। मेरे वालिद गिरामी मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब रहमतुल्लाह अलैह 2009 में वफात हुई और आपने बड़ी शौक से मुझे पढ़ाया और मैं 2008 में पढ़ के फारिग हुआ। 2009 में उनकी वफात हुई। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मैं हर अमल पर ये नियत करता हूँ कि इसका सवाब उनको पहुँचे। बहरहाल अब मेरी एक ही जन्नत है कि मेरी एक वालिदा घर में है, वही मेरी जन्नत है। तो अल्लाह ताला करे कि हम अपने वालिदैन की खिदमत करें, माँ बाप की दुआ लग गई ना बेड़ा पार हो जाए। हजरत भाई यजीद बुस्तामी को कौन नहीं जानता, आप वक्त के बड़े वली सुल्तान आरिफीन रब के महबूब हैं, बड़े बड़े बसीदा रब के वली हैं, रब के बड़े महबूब हैं हजरत सुल्तान भाई यजीद बुस्तामी। आपको ये मकाम ये रुतबा क्यों मिला, आपकी सीरत मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन आपको ये सब क्यों कर मिला। एक रात थी, आपकी वालिदा बीमार थी, आप करीब गए, आपने अपनी वालिदा की खिदमत करना चाहा, वालिदा बीमार है, आप वहीं जाके अपनी वालिदा के पैर दबाते रहे, खिदमत करते रह गए। रात के वक्त में वो बीमार है, सख्त तकलीफ में गए, आवाज दी भाई यजीद करीब आओ। भाई यजीद ने अर्ज की अम्मा बता क्या काम है। अम्मा ने कहा ओ भाई यजीद जा जरा पानी लेके आ, मुझे पानी पीना है, जरा मुझे प्यास लगी है। भाई यजीद दौड़े दौड़े गए, सर्दियों की सख्त रात है, एक प्याले में पानी लाया, लाके अम्मा के सराने पूछे, देखा कि माँ की आंख लग गई है, माँ सोई हुई है, माँ को नींद आ गई है, आराम लग गया है। भाई यजीद का बचपन का दौर है, सोचने लगे कि अम्मा को जगाऊंगा, बड़ी तकलीफ में बड़े अज़ाब में थी, जरा
तरतीब दो, खुद जाके कि पानी हाजिर कर दूंगा। पानी हाथ की हथेली पे, आपको गिलास लेके हाथ की हथेली पे खड़े रह गए। वो पानी का प्याला हाथ की हथेली पे गए। बाहर सर्दी का जमाना गए, बाहर कोहरा लगा हुआ गए, इधर आप यूं ही पानी लिए खड़े रह गए। माँ सोई रही यूं ही गुजरते गुजरते पूरी रात गुजर गई। बायजीद की वालिदा की आंख नहीं खुली, आराम में लगी नहीं। बायजीद खड़े रह गए, प्याला लेके अपनी हथेली पे यूं ही खड़े रह गए। सर्दी की वजह से हाथ में कोहरा लगा, पानी जम गया, वो हाथ से चिपक गया। सुबह का वक्त आने वाला था। इधर बायजीद की माँ जाग गई, कहने लगी ओ बायजीद, अर्ज की अम्मा हाजिरों, पानी भी लाया है। माँ कहने लगी ओ मेरे बेटे, मैंने पानी तो रात को बड़े दूर वक्त में मांगा था, पर तू कब से खड़ा गए। अर्ज की अम्मी, जिस वक्त तूने मांगा था मैं पानी लेके आया, आपकी आंख लगी थी, आप आराम कर लगी थी, जगाना गवारा न किया, पानी लेके खड़ा रहो। ए अम्मी, ये पानी ले लो, जरा पी लो, तुमने पानी मांगा था। अम्मा, बायजीद की वालिदा इधर पानी का गिलास, उधर पानी का गिलास, यूं ही बायजीद के हाथ से पकड़ के उठाती हैं। सर्दी की वजह से बायजीद के हाथ की चमड़ी भी गिलास के साथ लग के प्याले के साथ उठ जाती है। माँ कहती है बायजीद ये क्या हुआ? अर्ज करते सर्दी की वजह से पानी जम गया, उसकी वजह से हाथ भी ठंडा हो गया, ये चमड़ी इसलिए उतरी है। माँ को दिल तड़पा, माँ की ममता जोश में आई, पानी पकड़ के कहने लगी ए अल्लाह, मेरा बेटा इतना फरमाबरदार है, रात से पानी लेके खड़ा गए, मैं तुझसे इसकी जज़ा, इसका बदला कुछ और नहीं मांगती तो। ए अल्लाह, ये बूढ़ी बीमार माँ अपने बायजीद बेटे के लिए कुछ और नहीं मांगती, सर की चादर उतार के बोली ए अल्लाह, मेरा बेटा जहां खड़ा है, ए अल्लाह मेरी दुआ ये है, तू ये दुआ कबूल कर ले। मेरे बेटे ने हाथ जोड़ने की लगाई है, उसके बदले में मेरी भी दुआ है। तो बट्टा उतार के बोली ए अल्लाह, मेरा बेटा जिधर खड़ा है इधर से जैसे ही हट जाए, हटने से पहले मेरे बेटे को तो वक्त का वली बना दे। यहाँ हटने से पहले वक्त का वली बना दे। दुआ करनी थी ना, ओए माँ की दुआ जो दिल से निकली है तो कबूल ना हो। अल्लाह अकबर। मैं अपनी माँ की दुआएं खुद देखता हूँ, खुद मैं उसकी तासीर देखता हूँ। अल्लाह की कसम, अपने वालिदैन में अगर जिंदा है तो उन्हें मना दो, उनके पैरों में झुक जाओ, फिर देखो कामयाबी दुनिया में आखिरत में ना मिली तो कहना। मेरे नबी मुकर्रम ने फरमाया इस रात में माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप को सताने वाला, दुख देने वाला, तकलीफें देने वाला, उसकी बख्शिश इस रात में भी नहीं होती है। इस रात में भी उसकी बख्शिश नहीं। कितने हो गए? दो। तीसरा बंदा कौन है? मेरे नबी मुकर्रम ने फरमाया तीसरा आदमी है कता रहमी करने वाला, कता रहमी, रिश्ता तोड़ने वाला, जो रिश्ता तोड़ देता दूसरे के साथ, कहीं लालच पे आके, कहीं और बातों में आके, तरह तरह की बातों में, और रिश्ते तोड़ देता, अपने बेगाने की पहचान ही नहीं रखता। अब ये हमने मामूल बनाया होगा ना, इसको तो हम यूं ही समझते हैं कि ये दुनियावी जिंदगी का रंगरेला है। ये तो आज आम हो गया, जिससे मर्दी जनाबे वाला हम जिनसे रिश्ते जोड़ने चाहिए उनसे तोड़ते खुशी के साथ, और जिनसे हमें रिश्ते दूर रखने चाहिए उनके साथ जुड़ते हैं। दुनिया का निजाम दस्तूर उल्टा है। तो बहरहाल तीसरा बंदा ये है, और चौथा आदमी, तवज्जो है आपकी, चौथा आदमी। और एक और रवायत में उसमें 8 आदमियों का जिक्र भी है।
एक रवायत में 13 आदमियों का जिक्र भी है, और उन रवायतों में जो मजीद आदमियों का जिक्र है ना इस रात में, उसमें मुकम्मल मुसलसल जो लोग नमाज छोड़ते हैं, सुस्ती करते हैं, नमाज को कमतर समझते हैं, उनकी भी बख्शिश इस रात में नहीं होती। दीनदार लोगों को सताने वाले और जनाबे वाला। तो चौथा आदमी कौन है? सूद खाने वाला। सूद, ये बीमारी भी बहुत ज्यादा। सूद खाना, इस पर तो मैं कहीं आपको इस पर लंबी बहस है, मैं फिर आपके सामने रखूंगा। इतनी सी बात बता दूं कि जो लोग सूद का कारोबार करते हैं, कभी आपने उनको फूलता फलता नहीं देखा होगा। क्यों? इसलिए कि मेरे नबी का फरमान है और कुरान के अंदर अल्लाह का भी फरमान है कि जो लोग सूद का कारोबार करते हैं, सूद पे अपनी रोजी बढ़ाना चाहते हैं, तो सूद पे वो जो अपनी रोजी बढ़ाना चाहते हैं, मेरा रब एक जगह कुरान में फरमाता है कि सूद की वजह से उनकी रोजी बढ़ती नहीं है, घटती है। और जो लोग ज़कात दे के, खैरात करके ज़कात दे के ज़ाहिरन अपने माल में से हिस्सा निकाल के उसमें कम करके अल्लाह की राह में देते हैं, उनका ज़ाहिरन माल कम होता है, हकीकत में उनका माल बरकत से और बढ़ जाता है। फरमान लोग सूद से बढ़ाना चाहते हैं और वो सूद से घटता है, और जो लोग ज़कात दे के माल कम करके गरीबों यतीमों पे लुटा के माल में से माल निकाल के, हकीकतन उस वक्त उनका माल कम होता है, लेकिन अल्लाह ताला उस ज़कात, उस खैरात के सदक़े में उनके माल के ऐसे असबाब पैदा करता है, बेशुमार बरकतें होने लगती हैं। तो बहरहाल इस रात से में मुतालिक इस किस्म के बहुत सारी रवायात हैं, लेकिन आगे बढ़ते हैं, कुछ और मोहब्बत की बात हो जाए। तफसीर अजीज़ी के अंदर मौजूद है कुरान पाक की ये सूरत इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतिल क़द्र, इसका शान नज़ूल अल्लामा शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दिल्ली रहमतुल्लाह अलैह ने आप शान नज़ूल बयान किया है, और शान नज़ूल ज़रा सा सुनिए तो इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। और एक अमल उससे पहले आप सुन लीजिए। एक रवायत में हज़रत मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम आप फरमाते हैं कि शब-ए कद्र की रात में, ये आप सब के लिए है, अब सब के लिए अगर हो सके तो ये कर लीजिए, कोई बड़ा वजीफा नहीं है। हज़रत अली फरमाते हैं कि जो बंदा शब-ए कद्र की रात में 7 मरतबा इस सूरत को पढ़ता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, इस रात में सिर्फ 7 बार पढ़ता है। कितनी बार? कोई टाइम नहीं लगेगा 7 बार पढ़ने, 7 बार पढ़ता है। अल्लाह पाक इस 7 बार पढ़ने, इस रात में 7 बार पढ़ने की बरकत से उसकी हर मुसीबत, हर गम, हर परेशानी दूर कर देता है। हर मुसीबत, हर बला, हर परेशानी दूर हो जाती है। ये मुकम्मल तरीके से जिक्र है। और अगली बात सुनो, ये अभी आधी बात है, आगे फरमाते हैं हज़रत मौला अली फरमाते हैं कि उसका हर गम, हर बला, हर मुसीबत दूर हो जाती है, और अल्लाह ताला इसकी बरकत से, पढ़ने की बदौलत से अल्लाह ताला 70,000 फरिश्तों को नाजिल करता है, उनको हुक्म देता है फरिश्तों जाओ जमीन पे। रब कहता क्यों? रब फरमाता है जाओ जमीन पे। फरिश्ते अर्ज करते हैं क्यों? रब फरमाता है कि जाओ, जिसने 7 बार सूरह कद्र पढ़ी है तुम जाओ, जाकर उसकी हर दुआ पे आमीन कहो और उसको अपनी तरफ से भी खूब दुआएं देते जाओ। तो हम अगर कोई बड़ा वजीफा नहीं कर सकते तो ये तो कर सकते हैं ना। अब पढ़िए तफसीर अज़ीज़ी के अंदर इस सूरह कद्र का शान नज़ूल देखिए, आखिर ये सूरत क्यों नाज़िल हुई, वजह क्या हुई, मामला क्या हुआ। शान नज़ूल आयत
इस सूरत का ये है। हज़रत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दिल्ली आप फरमाते हैं कि एक दिन नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। मेरे नबी मुकर्रम ने पिछली जो उम्मतें गुजरी हैं उनके लोगों की उम्रों को भी और अपनी उम्मत के लोगों की उम्रों को भी मवाजना किया। आपने मुकाबला करके देखा, उम्रों को देखा, उनकी उम्रें भी इनकी उम्रें भी। जब मुआवजा किया आपने देखा उनकी उम्रें बड़ी लंबी लंबी गुजरी हैं, बड़ी तवील उम्रें थी, कई सौ साल की उम्रें थी। लेकिन मेरे नबी ने देखा मेरी उम्मत की उम्रें बस ये जनाब वाला थोड़ी बहुत जो चलती हैं, कोई 60, कोई 70 है, कोई 80 है, जनाब वाला कोई 90 है, कोई 100 है, 100 से ऊपर कोई उम्र नहीं, ये थोड़ी बहुत उम्र है। मेरे तेरे नबी मुकर्रम ने जब ये मामला देखा आप परेशान हुए, क्योंकि मेरे नबी को ये ख्याल आया उन लोगों की उम्रें ज्यादा थी, उन्होंने ज्यादा उम्र में ज्यादा नेक अमल किए गए, इबादतें की हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी नेकियां की हैं, नेक अमल किए गए, उनकी उम्रें लंबी थी, उन्होंने अमल भी ज्यादा किए गए। मेरी उम्मतियों की उम्रें कम गए, इन्होंने अमल भी कम करने गए। काश मेरी उम्मत के लोगों की उम्रें भी ज्यादा होती, ये भी ज्यादा अमल करते। ये ख्याल आया मेरे नबी, ये ख्याल आया। तफसीर अजीजी के अंदर मौजूद है, मेरे नबी मुकर्रम को ये ख्याल आया, इधर ख्याल आना था, उधर मेरा रब देख रहा था। मेरे रब ने फरमाया जिब्रील आज मेरा महबूब बड़ा उदास है, बड़ा रंजीदा है, आज मेरा महबूब बड़ा परेशान है। अर्ज़ की रखा क्या हुक्म है? फरमाया कि जाओ मेरे महबूब को राजी करो। ए अल्लाह कैसे? रब ने की सूरत दी, कहा जाओ ये सूरत लेके जाओ मेरे महबूब को दे दो। जाओ मेरे महबूब से कह दो आप अपनी उम्मत के लोगों की कम उम्र के ऊपर रंजीदा ना हो, अफसुर्दा ना हो, परेशान ना हो। लोग ने आपकी उम्मत को एक गिफ्ट, एक तोहफा दे दिया है, ये सूरह कदर है, और इस एक रात में आपकी उम्मत के लोग अगर इबादत करेंगे तो उन्हें 1000 महीने की इबादत का सवाब दिया जाएगा। इस एक रात में अगर वो इबादत करेंगे तो उन्हें 1000 महीने का लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये कदर वाली रात 1000 महीने से अफजल है। अब 1000 महीनों का साल में तकसीम करो, कितने साल बनते हैं 1000 महीने के? तो वो बनते हैं 83 साल 4 महीने। 83 साल। इस एक रात में इबादत करने से कितना सवाब मिलता? 83 साल 4 महीने इबादत करने का सवाब। असल मामला क्या हुआ? एक दिन हदीस मुबारका के अंदर मौजूद है, सहाबा कहते हैं नबी मुकर्रम बैठे हुए थे, नबी मुकर्रम एक दिन फरमाने लगे मेरे गुलामों आओ मैं तुम्हें एक बड़ी प्यारी बात बताता हूँ। मेरे नबी मुकर्रम ने फरमाया लोगों बनी इस्राइल का एक बंदा अल्लाह का वली था, रब का बरगुज़ीदा बंदा था, जिसका नाम हज़रत शमून है, उसका नाम हज़रत शमून है। वो अल्लाह का बड़ा बरगुज़ीदा बंदा था, बड़ा प्यारा बंदा था। आपने फरमाया कि उसकी उम्र जो है बड़ी लंबी गुजरी है, लेकिन उसने अपनी उम्र में से 1000 महीना ऐसे गुजारे कि रात में उसने क़याम किया, पूरी रात जागते रहे, दिन में रोजा रखा और फिर इस्लाम के दुश्मनों से जिहाद करते रहे, अल्लाह रसूल के नाफरमानों से लड़ते रहे। इस तरीके से उनकी उम्र जो है, इस तरीके से उनकी जो जिंदगी है 1000 महीने इसी में गुजर गए। रात को इबादत, दिन में रोजा और अल्लाह ताला के दुश्मनों से लड़ना। तो इसी तरीके से उन्होंने 1000 महीने गुजार दिए और आखिर में उन्हें शहादत जैसा मकाम मिला। रब ताला ने उनको बड़ी शान अज़मतें अता फरमाई। इतना मेरे नबी मुकर्रम ने बयान फरमाया, उसके बाद मेरे नबी मुकर्रम रोने लगे। सुभान अल्लाह।
साहबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, रोते क्यों हो, आंसू क्यों बहा रहे हैं? मेरे नबी मुकर्रम ने फरमाया, उन्होंने ये जिंदगी यूं गुजारी, रात इबादत, दिन में रोजा, फिर अल्लाह के मुनकिरों से लड़ना, यूं ही लड़ते बेवफा बीवी की वजह से, जो दुश्मनों से मिल गई थी उसकी वजह से आखिरकार एक दिन वो शहीद हो गए। लेकिन उसकी बीवी जो इनाम इकराम की लालच में दुश्मनों से मिल गई थी, अल्लाह के मुनकिरों से मिल गई थी, रब की तरफ से ऐसी बर्बादी हुई, वो काफिर भी मर गए, वो अल्लाह के नाफरमान भी हलाक हो गए। इधर इसकी बीवी, इसमें इसके ऊपर आसमान से बिजली गिरी, ये भी तबाह विनाश हो गई, जल के खाक हो गई। अल्लाह ने अपने वली हज़रत शमून को बड़ी शान अता फरमाई है। मेरे नबी मुकर्रम की आंखों में आंसू हैं। सहाबा अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये 1000 महीना 83 साल 4 माह बनते गए, या रसूल अल्लाह, काश हमारी उम्रें भी लंबी होती, हम भी इतनी लंबी उम्र दीन की खातिर गुजारते, यूं ही हज़रत शमून की तरह रात भर इबादत करते, दिन में रोजा रखते, अल्लाह और आपके मुनकिरों के साथ जंगें करते, लड़ते हमारी जिंदगी के दिन गुजर जाते। काश ये सवाब हमें भी मिलता, लेकिन हाय अफसोस, हमारी उम्रें तो बड़ी कम हैं। मेरे नबी मुकर्रम बड़े रंजीदा हुए, बड़े परेशान हुए, बड़े रंजीदा हुए, बड़े परेशान हुए। उधर अल्लाह को कमा गया, ये सूरत लेके हज़रत जिब्रील आए, अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, रब ताला ने आपके लिए, आप परेशान ना हो, आपके लिए, आपकी उम्मत के लिए एक तोहफा दिया गया, सूरह कदर आ गई है। ओए अब तो रब का ये तोहफा आ गया है। ए अल्लाह के रसूल, रब फरमाता है, घबराओ ना मेरे महबूब, परेशान ना हो, अब मैंने सूरह कदर में ऐलान कर दिया है, इस रात को इतनी शान अज़मत फजीलतें दे दी हैं, जो कोई इस रात में जाके अल्लाह के लिए इबादत और बंदगी करेगा, रब ताला उसे हज़रत शमून की उस जिंदगी से भी ज्यादा सवाब अता फरमा देगा। तो ये सूरत आ गई और इसमें रब ने साफ ऐलान कर दिया, लोगों सुनो, अब जो इसमें इबादत करेगा, बंदगी करेगा, सूरह कदर की कदर करेगा, उसे इतने इनाम दिए जाएंगे। मेरे नबी मुकर्रम का एक और भी फरमान हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई शब कदर की रात में जाग के इबादत करता है, अल्लाह ताला उसके सारे अगले पिछले गुनाह माफ कर देता है, सारे गुनाह। अब ये शब कदर कौन सी रात है, ये इतना सुन लीजिए जरा से मोहब्बत से, जरा ये कौन सी रात है? हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाते हैं, नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा शब कदर में इबादत किया करो। मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये शब कदर कौन सी रात है? हुजूर ने फरमाया, रमजान के आखिरी अशरे में शब कदर को तलाश करो। मैंने अर्ज की कि आखिरी अशरे में कौन सी रात शब कदर वाली रात है, कदर वाली रात है? तो हुजूर ने फरमाया, आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो, यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं, ये जो ताक रात है, इनमें तुम कदर वाली रात को तलाश करो, उसमें इबादत और बंदगी करो, इन ताक रातों। और ये जो हमारे मुतकिफ एतकाफ करने वाले जो एतकाफ में बैठते हैं ना, एतकाफ का असल मकसद, एतकाफ का माना है धरना, यानी जब किसी की बात नहीं सुनी जाती या कोई बंदा अपनी बात मनवाना चाहता है, तो वो क्या करते हैं, जहाँ वाले इकट्ठे होकर रोड में धरना दे देते हैं। हमारे एसएसपी साहब मौजूद हैं, इनका ज्यादा वास्ता पड़ता है कि लोग आगे ये बैठ गए, हमारी मांग पूरी करो, हम नहीं उठेंगे, है ना। तो एतकाफ का माना है धरना, जो मुहद्दिसीन ने बयान किया है। मुतकिफ असल में 10 दिन धरना देता है मस्जिद में,
मस्जिद में धरना देता है, किस लिए? ए अल्लाह तू इस बस्ती को अजाब से बरी कर दे, बस्ती वालों को माफ कर दे, बख्श दे, इस बस्ती पर करम कर दे, रहम कर दे। ये दुआएं करता है, इसलिए इस नीयत और इरादे से बैठता है और 10 दिन तक धरना देता है। ए अल्लाह मैं नहीं उठूंगा जब तक रमजान के दिन खत्म ना हो जाए, मैं नहीं उठूंगा। तो बख्शिश का, मगफिरत का ऐलान तो कर दे। यही वजह होती है। हुजूर ने क्या फरमाया उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैयाशा से कि उसको आखिरी अशरे की ताक रातों में, अब एतकाफ जो 10 दिन का उसमें हिकमत ये है, मेरे नबी ने इसलिए 10 दिन के एतकाफ को मुकर्रर फरमाया। 10 दिनों में हर ताक रात आती है। एक हिकमत इसमें ये भी है, 10 दिनों में 21वीं आती है, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं। तो जब कोई इत्काफ करने वाला जो इत्काफ करता है तो हर रात पाता है। अब शबे कदर 21 में हो तो भी उसको मिल जाती है, वो जनाबे वाला उसको 23 में हो तो भी मिलती है, 27 में, 25 में, 29 में वो भी मिलती है। लेकिन अब क्या है कि हम इस इत्काफ के लिए तैयार नहीं होते। वजह क्या? मैं तो कहता हूं कि मैं इस सवाब को लूटने के लिए, एक तो शबे कदर किसी की ताक रात में हो, किसी और को मिले ना मिले, एतकाफ वाले को जरूर मिल जाती है। एतकाफ वाले को फिर मेरे नबी ने फरमाया, सुना उसके अलावा कि जो एतकाफ करेगा और मुकम्मल सही एतकाफ उसका होगा, वो उस मकसद में कामयाब हो गया तो उसको 2 हज 2 उम्रा का सवाब दिया जाएगा। हज और उम्रा आदमी कितनी मेहनत मशक्कत से पैसा खर्च करके, जनाबे वाला कितनी मेहनतें करके वो करता, फिर उम्रा, फिर हज, फिर उसको उतना सवाब मिलता है। लेकिन यहाँ ये इतना सवाब उसको मिल जाता है जो एतकाफ में बैठता है। चलो ये दिन तो निकल गया, आइंदा के लिए दिलों में ये मोहब्बत पैदा कीजिए, जज्बा। तो खैर हमारे एसएसपी साहब बड़ी गहराई से माशाल्लाह, ये नहीं कि उसी लाइन में अल्हम्दुलिल्लाह दीनियात में भी अच्छा उबूर रखते हैं, अच्छी महारत रखते हैं, मालूमात रखते हैं। तो बहरहाल इन्होंने कुछ इसमें मख्फी राज के मुताबिक कहा है, तो उस पर मैं कुछ बातें अर्ज करूं, मजीद ज़्यादा लंबी तफसील ना हो, लेकिन पहले इतना सुने। इस रात में इतने रास्ते कि सारे खिल जाते, निखर जाते, तो झगड़े पड़ जाते। जैसे अजान का मसला है ना, हम सोचते हैं कि फलां अजान पढ़े, फलां पढ़े, लेकिन असल में उसका सवाब हमें पता नहीं है और उसके सवाब को छुपा के रखा है। शबे कदर के सवाब को भी और शबे कदर को भी छुपा के रखा है। इसमें बहुत हिकमतें, बड़ी राज की बातें कर एसएसपी साहब ने इशारा दिया, मैं कोशिश करूंगा। लेकिन पहले एक ये बात सुन ले, मेरे एक हदीस ज़हन में आई है। हम जो 27 की रात में बैठे हैं उस पर सुभान अल्लाह, हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी हैं। आपने एक दिन हलफ उठा के, कसम खा के ऐलान किया, लोगों शबे कदर की जो रात है वो 21 में, 23 में, 25 में, 29 में नहीं है, वो 27 में है। कौन सी है? 27 की रात है। हजरत सिर्रीन, आप ताबी हैं, आप बैठे हुए थे, आप फौरन उठे और आपने हाथ पकड़ लिया, कहो अभी बिन काब, ये ऐलान कर रहे हो, कसम खा रहे हो कि जो शबे कदर की रात है वो किसी ताक रात में नहीं, 27 की रात में है। आपको कैसे पता है? तो आपने कहा, सुनो, मैंने खुद जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी निशानियां और अलामतें सुनी है, मैंने खुद तजर्बा किया, वो सारी अलामतें, वो सारी निशानियां 27 की रात में, सारी निशानियां, सारी अलामतें 27 की रात में। और यहाँ ये भी कौल है कि ये शबे कदर हर साल चलती रहती है, कभी 21 में, कभी 23 में, कभी 25 में, कभी 27 में, कभी 29 में। लेकिन अब हम अपनी तसल्ली के लिए और आगे बढ़े
तो पता चलता है। ये तफसीर रूहुल मानी शरीफ के अंदर अल्लामा शाह महमूद आलोसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इमाम अल्लामा महमूद आलोसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने तफसीर रूहुल मानी के अंदर लिखा है कि अक्सरियत उलमा की राय से ताक रातों में जो शब कदर को पाया गया वो 27 की रात है। तो बड़े बड़े उलमा की खोज से और अक्सरियत से उनकी जो राय हुई उस पर, और फिर मुत्तफिक फैसला जो उसमें हुआ कि ये ताक कौन सी ताक रात में है, तो ये फैसला होगा कि ये 27 की रात है। आगे बढ़े तो एक और बात आती है। खैर हज़रत अबी बिन कहाब से भी और दीगर कुछ बड़े मुफस्सिरीन का कौल भी है, लेकिन हम हनफी हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, आपसे पूछा गया कि ये शब कदर कौन सी रात है, आपने फरमाया कि उसकी अलामात और उसकी निशानियों से पता चलता है शब कदर की रात 27 रमजान की रात है। और फिर पीराने पीर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया, तो पीराने पीर गौसे पाक का भी यही फरमान है कि जो शब कदर की रात है उसकी अलामात, उसकी पहचान से हमें ये पता चला है कि शब कदर की रात जो होती है वो रमजान की 27वीं रात में शब कदर होती है, कदर की रात होती है। बहरहाल इस पर और भी है, तो अब चूंकि वक्त भी ज़्यादा हो जाएगा और फिर वो चूंकि कुछ राजों वाला मामला बनी इसराइल तक खुलेगा, तो फिर वो राज क्या था, राज के मामले कुछ तफसील से भी है मेरे ज़हन में, तो आज मैं उन सब को छेड़ूंगा तो कुछ लोग मुंतशिर भी ना हो जाए कम इल्मी की वजह से। तो सिर्फ इतना ही अर्ज करूं कि शब कदर पाने के लिए पहला इरादा तो ये करो कि हम एतिकाफ करें ताकि हमें ये कदर वाली रात मिल जाए, और दूसरा इरादा ये करो कि जैसे हमें इसकी निशानियां बुजुर्गान दीन ने, मुफस्सिरीन ने, उलमा ने, सहाबा से हमें मिली हैं, तो उन्हीं निशानियों के मुताबिक इस रात में खुलूस और प्यार और मोहब्बत से जाग के अल्लाह की रज़ा के लिए इबादत और बंदगी करें, इबादत और बंदगी में गुजारें, ताकि इस रात की मुकम्मल हमें फजीलतें, अज़मतें, बरकतें मिल जाएं। क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया इस रात में अल्लाह के फरिश्ते आते हैं रहमतें, बरकतें लेके, और वो रात जागने वालों से मुसाफा भी करते हैं। मुझे कुछ और भी बहुत सारी बातें अर्ज करनी थी, अब चूंकि नमाज सलात और तस्बीह का वक्त बहुत कम रह गया है, मिल नहीं पाएगा, तो 2:30 बज चुके हैं और सेहरी भी आपने खानी है, तो दीगर नवाफिल तिलावत वगैरह तस्बीहात जिक्र, तो अब मैं यहीं पर बाकी बातें इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो अगली दफ़ा मजीद कुछ बड़ी पेचीदगी से, चूंकि वो राज कुछ छेड़ जाएंगे तो शायद आधा घंटा और निकल जाएगा। इतना ही कि बस ये राज दो जो बनी इसराइल में जो झगड़ा चल रहा था इसी वजह से पक्की रखा, इतना ही बता दीजिए। वो थोड़ा लंबा है, मेरे मुताले में ज़रा लंबा है, 2-4 मिनट बता दीजिए बस। मेरे उस पर काफ़ी मेरे पास तफसील है, तफसील तो बहुत ज़्यादा है उसकी, लंबी हो जाएगी, लेकिन ये कि मेरे अंदाज में लंबी हो जाएगी। दो चार मिनट में कि हाँ। मतलब पता चल जाए कि आखिर लोगों को उस नेमत से जो मारूम हम हो रहे हैं वो क्या चीज़ है, बस इतना है। तो लंबा है, ये मामला बहुत लंबा है। असल में मैं उसको जो अपने अंदाज से अगर छेड़ूं तो बात ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो कुछ उसमें असल में जो कुछ बातें राज की भी हैं, उसमें कुछ एतराज़ भी हैं, कुछ दूसरी जो अक़वाल और भी हैं, तो उस पर मुफस्सल एक थोड़ी सी बात हो जाए, कम से कम आधा घंटा उसमें लगे तो फिर बात हो। तो मैं चाहता हूँ अगली दफ़ा या इंशाअल्लाह मैं उसको मुकम्मल तरीके से सारे हवालों के साथ उसको बयान करूँ तो बेहतर रहेगा, तो कशमकश में ना पड़ जाए सब, तो इसीलिए मैंने उसको शार्ट कर दिया, गोल कर दिया। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा
अगले जुमे को तो ईद इंशाल्लाह होगी, फिर दूसरी जो आधा घंटा कर दो, मगरिब सलात तस्बीह पढ़नी है ना। सलात तस्वीर पढ़नी, पहले दे सुनना लोग जो आप सुना रहे तो 5 मिनट ले लीजिए, 5 मिनट में और खुलासा वो मेरे पास में मुताले में ज़्यादा लंबा हो, नहीं, वो तो होगा ना, है तो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इसमें अहादीस से भी है। मुझे सलात तस्बीह भी पढ़नी है, आप नहीं पढ़ेंगे तो मुझे ये सलात का तैयारी सहाबे किराम का भी इसमें बहुत ज़्यादा है, असहाबे बासफा का भी इसमें जिक्र है, और सहाबे किराम का भी इतना सा कि भाई झगड़ालू जो लोग थे उस वजह से ये बनी इसराइल को वो तो उसमें पोशीदा कर दी गई। इतना जिक्र है बस। दाल एसएसपी साहब कह रहे हैं मैं चाहता हूँ नहीं, नहीं, इसको सबको तफसील से पता है। बयान करो। हजरत 20 मिनट बताओ, थोड़ा शार्ट बताओ, फिर काम थोड़ा दोबारा फिर तफसीली बता देना, अभी क्रक्स बताइए बस कि वजह क्या बनी। हम ऐसे टाइम बनाए मैं तफसील से ही बता सकता